जय हिंद दोस्तों, ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की गिरावट देखने के बाद रिटेल निवेशक की आंखों से मतलब ये मान के चले कि आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू निकलने शुरू हो चुके हैं। आज रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। रिटेल निवेशक सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मैं आखिर स्टॉक मार्केट में क्यों आ गया, मैंने होल्डिंग कर ही क्यों लिया। इससे अच्छा तो मैं कॉल पुट खेल लेता तो अच्छा था। आज कम से कम मैं पुट ही खरीद लेता, 4 5 6 गुना मेरा पैसा हो जाता। क्या मिला मुझे होल्डिंग करने से? आज उसके पास ये क्वेश्चन है और दूर दूर तक उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। आज वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। शेयर नीचे गिर रहे हैं, शेयर नीचे गिरा हुआ है, कूड़े के दाम पर मिल रहा है, बड़ी गिरावट उसके अंदर है। उसके पास 1 रुपया भी खरीदने के लिए नहीं है, उसके पास 1 रुपया भी खरीदने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ कुछ रिटेल निवेशक बस अब इससे ज़्यादा सारा प्रॉफिट 1 1 लाख 2 2 लाख 3 3 लाख का प्रॉफिट जीरो हो चुका है। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नुकसान होना शुरू किया, नहीं अब मुझे सारा पोर्टफोलियो बेच देना है, तो लोगों ने पोर्टफोलियो बेचने शुरू कर दिए कि अभी तो थोड़ा सा ही नुकसान है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान बड़ा हो जाए। तो ये हाल तो आजकल देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक का, देखिए यही सबसे बड़ा डर था, कहीं ऐसा ना हो कि इस गिरावट में रिटेल निवेशक भी बड़े प्लेयर के साथ हो जाए। देखिए 90% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉल पुट इंट्राडे। इंट्राडे में मतलब बस एक ट्रेंड मिलना चाहिए, गिरावट मिल रही मारिए सेल, ये चलता है, यही चलता है, इसके अलावा और कुछ चलता है? रिटेल निवेशक सेल मारता है, खूब मारता है, अगर उसको पता चल जाए कि पैसा बनने वाला है, मार्जिन से मारता है। हर कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं इन्वेस्टर नहीं, मैं ट्रेडर हूँ। ज़्यादातर लोग, जो लोग होल्डिंग कर नहीं पाते या फिर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं, बात नहीं बनती, वो थोड़ा चार्ट पैटर्न देखना सीख लेते हैं, कैंडल स्टिक का थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। उनको मालूम होता है कि देखिए एक कैंडल रेड बन रही है, एक और बन रही है, एक और बन रही है, नहीं मारो। एक तो फ्रेश सेल करने वाला, एक पोर्टफोलियो सेल करने वाला, एक बड़ा प्लेयर सेल करने वाला, तो एक इन्वेस्टर का क्या होगा यहाँ पर इस समय? बुरा हाल। क्या होगा? बुरा हाल। तो जो उम्मीद थी, जो आप बनने के लिए आए थे, तो ये तो बड़ी बड़ी भारी परीक्षा आपके सामने देखने को मिल रही है। तो क्या आपको मालूम था कि मार्केट का ये भी रुख हो सकता है? जी, ये तो मालूम नहीं था। देख लीजिए, ये वाली स्थिति आप कंट्रोल कर सकते हो। जी, ये वाली स्थिति तो कंट्रोल तभी हो सकती है या तो हमने ऊपर खरीदे ना हो, अगर ऊपर खरीदे हों तो हमने कम खरीदे हों। तो क्या गिरावट की कभी कोई प्रिपरेशन? जी, हमारी तो आज तक कभी गिरावट की कोई प्रिपरेशन नहीं रही। हम तो एक बार में शेयर मारते हैं, काम खत्म। तो इस चीज़ को रट लीजिए कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का। क्या? कि ऐसी सिचुएशन जब भी कभी मिले तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं, और ये अपॉर्चुनिटी तेजी के बाद देखने को मिल ही जाती हैं। उसके लिए क्या करना होता है त्यागी ट्रेड में? चुपचाप बैठना होता है, 6 6 7 7 महीने 1 1 साल तक बैठना होता है। तब बीच बीच में गिरावटें आपको मिलती है ऐसी बड़ी बड़ी, तब फिर आप निकल कर आते हैं। सारे लोग फंसे रहते हैं, फिर आप निकल कर आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तरीका यही है, राइट कंपनी, एक अच्छी कंपनी। उसके बाद 2 तरीके हैं, वो राइट कंपनी ऊपर है या नीचे है। राइट कंपनी तो आपने ढूंढ ली, भाव उसी से पैसा बनेगा। राइट कंपनी होने से भी पैसा आपका नहीं बनने वाला है। हाँ, ये है कि जाएगा नहीं, अगर रूल फॉलो किया, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा, तो एक दिन निकल जरूर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिलाया जाता है पेशेंस लेवल। अगर आपने होल्डिंग करना शुरू कर दिया और आप पूरा समझ गए हर चीज़ को, फिर तो नुकसान किसका होगा मेरे भाई? अगर सारे रिटेल निवेशक को ये समझ में आ जाए कि होल्डिंग से पैसा बनेगा और बढ़िया कंपनियों के अंदर होल्डिंग करनी है, पैसा बन जाएगा एक ना एक दिन, डरना नहीं है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा बड़े प्लेयर का। तो भाई आपने होल्डिंग करी, चुपचाप बैठ गए, नहीं भाई पैसा नहीं है, ठीक है पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 साल बाद तो आएगा प्राइस। अगर ये बात आपको आ गई आपके माइंड में तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा।
अगर सारे रिटेल निवेशक यही काम करना शुरू कर दें, होल्डिंग करना शुरू कर दें और पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 शेयर खराब भी आ गए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर शेयर अच्छे ही हैं। नीचे गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं SIP कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर ये बात आ जाए समझ में तो बड़े प्लेयर का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अपना खेल कैसे खत्म करेगा भाई? पैसा तो उसको चाहिए। नुकसान कौन लेता है स्टॉक मार्केट में जी? कौन? रिटेल निवेशक जी। कैसे लेगा? देखिए अभी बनाया जा रहा है ना प्लान, देखिए अभी और थोड़ी सी गिरावट यहाँ से हो जाए, काम खत्म हो जाएगा। रिटेल निवेशक तो बेचकर भाग जाएगा, कभी दोबारा आएगा भी नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर जी। ऐसी सिचुएशन में क्या नुकसान है? बेचेगा बिल्कुल मेरे भाई। डेली वो देख नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खासकर वो लोग जो बीच बीच में थोड़ा सा खरीदते हैं बेचते हैं, थोड़ा सा बेचते हैं खरीदते हैं। ठीक है, आराम से खरीदिए। बार बार बोला है, कंपनियों का नाम याद कीजिए। जब बड़ी गिरावटें देखने को मिले तब खरीदना है, और गिरावट की तैयारी कम से कम जहां पर खरीद रहे हैं उसके 50% नीचे तक की करके चलो, तब तो बात है। नहीं तो आप देख लीजिए, हो सकता है कि 50% ऊपर से जो हाई बनाया वहां से 50% शेयर गिरते नजर आए, तो आपके पोर्टफोलियो में भी बड़ा बड़ा नुकसान, 30-35-40-40% का नुकसान देखने को मिल सकता है आगे, अगर बड़ी गिरावट होती है। देखिए गिरावट यहाँ पर नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट हो गई, सेंसेक्स के अंदर 930 पॉइंट की, और निफ्टी बैंक के अंदर 750 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और निफ्टी मिड 100 के अंदर देखेंगे 2%, 2.5% की गिरावट है। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ पर हुई है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो, जो रुला दिया है, वो मिड कैप जो गिरा है उसी की वजह से दिक्कत हुई है। मिड कैप के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारे शेयर्स आप देख रहे हैं लहूलुहान हो चुके हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर धोखे से कोई शेयर खरीद लिया है तो आज जो उसका हाई था, कल लो बन जाएगा। समझ बात आई? तो लगातार लोअर एंड लोअर एंड लोअर एंड लोअर 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 चल रहा है। नीचे की तरफ शेयर लगातार गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, कि एक रिटेल निवेशक कंफ्यूज हो चुका है कि कल तो खरीदा था, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, सोच रहा था रुक जाऊं थोड़ा सा, रुकने के चक्कर में आज बड़ा नुकसान है। अब कैसे निकलूं मैं? अब मैं कैसे निकलूं जी? ऐसा हो क्यों रहा है? समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो FIs ने इस महीने 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल बेच दिया अक्टूबर के अंदर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक मंथ के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली की हो। बड़ा माल बेच दिया, कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन खड़ी कर दी यहाँ पर। अगर पूरे 2024 को ही देखें तो पूरे 2024 में ऐसा नहीं कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में, एक महीने के, इनको पता है कि क्विक एक्शन अगर हम देंगे तो लोग डर जाएंगे। गिरावट अगर थोड़ी थोड़ी करेंगे तब भी वो झेल जाएंगे, एक साथ झटका नहीं झेल पाएंगे एकदम जल्दी, कि 5% कल गिरा, 5% आज, और 5% फिर, 5% फिर, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वे। ठीक है, माल बेचेंगे जी। माल बेचने से क्या होगा? बड़ा प्लेयर खरीदना भाई। अब बड़े प्लेयर को, आपकी कंपनी को खरीदना हो तो वो क्या करेगा? वो गिराएगा शेयर को, इतना गिराएगा कि आप खून की उल्टी जब तक नहीं कर देते हैं वो तब तक गिराता रहेगा। आप बेहोश हो जाएंगे, आपके पास खरीदने तक के पैसे नहीं रहेंगे। देखिए अगर आप नीचे मार्केट गिरेगा और आप खरीदेंगे तो फिर बड़े प्लेयर का खेल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। उसका खेल ही ऐसा कि आपको ऊपर फंसा देगा, सारा पैसा ऊपर, आप इंटरप्ट ना करें उसको, वो आराम के साथ बड़े प्यार के साथ मार्केट में नीचे खरीदेगा, और फिर ऊपर फिर तेजी बनेगी और आपसे कहेगा खरीदो, आप तेजी में खरीदते हैं। ठीक है, तो ये खेल जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, तो FIs इतनी बुरी तरीके से बेच रहा है जैसे कि मानो कि बड़े गुस्से के अंदर है। एक तो गुस्सा उसको यही है कि बैंक निफ्टी को जो वीकली एक्सपायरी थी उसको बंद कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा है कि मैं यहाँ पर इंडिया के अंदर करोड़ों रुपया छाप रहा था, आपने मेरी पूरी स्कीम ही फेल कर दी। ये तो स्टॉक्स के अंदर तो एक बहाना है। क्या पैसा बनेगा? आज ही उसने 6-7 गुना पैसा तो आज ही कर लिया। 30 रुपए की पुट को उसने 300 रुपए पे ले जाके रख दिया, 10 गुना तो पैसा आज ही कर लिया। दिखाइए त्यागी टेंटिव, 10 गुना हुआ है हकीकत में या झूठ बोले? चलिए मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आपसे झूठ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। रियलिटी में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फैक्ट है कि किस तरीके से देखिए चल रहा है सारी चीज़ें। एक तो प्रेशर बन ही रहा है, और दूसरा बैंक निफ्टी में प्रेशर बना के देखिए 51,500 की अगर पुट को देखते हैं तो 283 पे तो क्लोज ही हुई है, बस आप उसका लो देख लीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आप लो देख लीजिए कितना है, 30 रुपये 45 पैसे का। हाई कितना मारा है, 338 रुपये। कितना मारा है, 338। 30 रुपये की चीज 300 हो जाए, 10 गुना पैसा एक दिन के अंदर, 10 गुना पैसा। मतलब कि अब वे कह रहे हैं कि बस सारा पैसा बेचो और बैंक निफ्टी के जो नवंबर में वैसे भी एक्सपायरी बंद होने वाली है बैंक निफ्टी की, महीने वाली चलेगी, कि कमा लो बस। अब ये जो थोड़ा सा समय रह गया इसमें खूब पैसा कमा लो और देखते हैं कि आप कैसे बचा पाते हो मार्केट को। और हकीकत है कैसे बचा पाओगे भाई, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खरीदारी करके रखी हुई है। पहले आप देखिए किसी भी स्टॉक्स के अंदर एफआई डीआई एफआई की अच्छी होल्डिंग मिलेगी, लेकिन अब निकल रहे हैं ज़्यादातर। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर डीआईज ने माल नहीं खरीदा, खूब खरीदा गया, लेकिन अभी यहाँ पर रिटेल निवेशक ने उसका साथ देना शुरू कर दिया बड़े प्लेयर का। उसने अपना पोर्टफोलियो बेचना शुरू कर दिया, अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, और फ्रेश जो ट्रेडर अपने आप को मानते हैं इंट्राडे मारते हैं, उन्होंने सेल मारनी शुरू कर दी। सीधा सीधा मार्केट गिर रहा है, बड़े प्यार के साथ पैसा बना के लोग ले जा रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी मेरे भाई कि सीधा सीधा मार्केट गिरा, सेल मारनी, नीचे मार्जिन के साथ मारते हैं। होता है 1 लाख रुपया, 4 लाख का माल मार देते हैं, सीधा सीधा पैसा। मार्केट के अंदर प्रेशर जबरदस्त बन गया है, ठीक है। तो अब कहाँ तक गिरेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मार्केट को ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि कितना गिरेगा, कितना गिरेगा। आप देखिए मार्केट के अंदर तेजी तो जबरदस्त बनी है, तो उसी हिसाब से अभी देखेंगे तो गिरावट कोई खास अभी हो ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी भी कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शेयर बड़े गिर चुके हैं, कुछ शेयर भागे ही नहीं थे, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो सस्ते हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आप ऐसे मार्केट में या फिर आने वाले टाइम में बड़ा प्लेयर का एक ही काम है, वो शेयर को गिरा सकता है, उसका तोड़ ढूंढ लीजिए, काम खत्म। तो उसका तोड़ है क्या, त्यागी ट्रेड। आपको एक बार में ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है, आपको खरीदने के लिए समय आपको देना चाहिए, 6-6 महीने तक आप खरीदने चाहिए किसी शेयर को, तब जाके यहाँ पर बात बनेगी, तब आप स्टॉक मार्केट की गर्दन ही तोड़ दोगे। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट आपकी गर्दन तोड़ रहा है, पूछे क्यों? क्योंकि आपने ह्यूज क्वांटिटी कहीं मारी, 2000 कभी 3000, क्यों? यहाँ से थोड़ा सा भागेगा, बड़ा पैसा बनेगा। और आपको दिया भी है, आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी, पैसा भी आपका बना के दिया है, आपने अब और ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी मारनी शुरू कर दी। शेयर गिर रहा कोई गलत बात नहीं, आपको सस्ते दाम पे मिल रहा बहुत अच्छी बात है। अगर कोई शेयर आपने ऊपर खरीदा और वहाँ से 20-30% नीचे गिर गया है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपने वहाँ पर इसलिए खरीदा हुआ ना कि वो और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तो नीचे गिर गया, तो आपके लिए तो अच्छी बात होगी ना कि ऊपर ही बेचना है आपको, नीचे की तरफ मिल रहा तो नीचे भी थोड़ा थोड़ा खरीदा जाए। लेकिन नहीं, सारे लोग ये काम करते ही नहीं है, ठीक है। ग्लोबली संकेत भी निगेटिव हैं, देखेंगे इजराइल की ईरान की लड़ाई चल रही है, ठीक है। इनडायरेक्टली रूप से ईरान देखिए किस तरीके से हिजबुल्ला, हमास, इन सारे के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं, वो तो डर थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है। फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर इतना कोई पैनिक, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक ही परेशानी थी कि तेजी जबरदस्त बनी थी, कुछ हिसाब से ज़्यादा ही पिछले 1-1.5 साल के अंदर तेजी बनी। तो बाबूजी करेक्शन देखने को मिलेगा ही, और उस तेजी में पार्टिसिपेशन एफआईएस का भी था, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो बेच रहा है जी, बेच रहा है। तो हम क्या करें? आप देखिए, अब तमाशा देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसने मार्केट को भगाया था ना, आपको लग रहा था कि ये तो वैसे ही शेयर भाग रहा है, वैसे नहीं, उसके अंदर बड़ा मोटा पैसा मारा गया था, तब जाके वो शेयर भागा था। आज की डेट में वो गिर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको होनी चाहिए। तो ये चलता रहेगा आने वाले टाइम में भी, पर्टिकुलर स्टॉक वाइज भी, और पूरे पूरे मार्केट के अंदर ही। उसका ताकत तो देखिए बड़े प्लेयर की, कि वो पूरे मार्केट को 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार कंपनी को एक साथ गिरा सकता है। उसकी पावर समझ में आ रही, उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितना मालूम है कि एवरेज में कहाँ कहाँ पर किसी स्टॉक के अंदर रिटेल निवेशक की होल्डिंग है। ज़्यादातर रिटेल निवेशक का एवरेज प्राइस कहाँ तक निकल कर आ रहा है, वो वहाँ तक तोड़ेगा। तोड़ने के बाद आपका प्रॉफिट पहले जीरो कर देगा। कहीं पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, जी हाँ, उसको जीरो करेगा, और उसके बाद बड़ा नुकसान दिखाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान दिखाएगा जितना आपका प्रॉफिट था। जी क्या करें, बस समझ एक ही है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, दूसरा एसआईपी। उस गिरावट का कैसे फ़ायदा लें, देखिए गिरावट का फ़ायदा लेना आना चाहिए ना। देखिए कोई शेयर गिरा कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा आप ना ले सकें वो गलत होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।